का दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई गोल 24 पर। और जैसा कि सभी लोगों को पता है कि आपके इस चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आज आपके लिए लेके आए हैं मैथ्स के क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो मैथ के प्रैक्टिस सेट है और जल्दी से आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो आज शुरू करते हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट और बिना आपके टाइम लगाए आपको जल्दी से क्वेश्चन बताएं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि 8/6 की पावर 4 और गुणे 8/6 की पावर 7, यहाँ पे आपका बराबर लगा है 8/6 की पावर है 2x-3। सबको पता है कि अगर आपका आधार बराबर है, बेस बराबर है, तो घातें उनकी जुड़ जाती, गुणा करने में घातें जुड़ती हैं। तो ये हो जाएगा 8/6 की पावर हो जाएगा 4 + 7। इधर हो जाएगा 8/6 की पावर 2x-3। यहाँ पे हो जाएगा आपका 11। और घातों की तुलना करने पे, क्योंकि आपके दोनों बेस बराबर है, तो घातों की तुलना कर लें। क्या करें, घातों की तुलना कर लेते हैं। तो घातों की तुलना करने पर ये 4 और 7 के 11 बराबर हो जाता है 2x-3 के। इसलिए अगर 3 को इधर उठा के लाए तो 11 और प्लस हो जाएगा 3 बराबर 2x हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14। 14 बराबर 2x के हो जाएगा। 2 से काट देंगे, आ जाएगा 7, यानी आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि आपका 1472/x और 2925/9 बराबर 965 हो, तो क्वेश्चन मार्क जो आपका यहाँ पे है उसकी जगह पे क्या होगा। तो देखो करना क्या है, पहले तो इस वैल्यू को हम काट लेते हैं। 9 से ये कटेगा तो 9 3 27 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2 22 हो जाएगा। 9 दूनी 18 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे 4 और 9 पन्ना 45 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आ जाएगा 325। और 325 को अगर बराबर के उधर ले जाएंगे इसके पास, तो ये माइनस में हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका 1472 और बटे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा बराबर हो जाएगा 965 और माइनस हो जाएगा आपका 325। यहाँ पे आप माइनस करोगे तो ये आपका बचेगा कि 5 से 5 चला गया 0 और 6 से 2 चला गया बचेगा 4 और 9 से 3 चला गया बचेगा 6। यानी आपका बचेगा 640। और आपको निकालना है x। तो x की कंडीशन कैसे हो जाएगी, x बराबर आपका हो जाएगा, x की बराबर हो जाएगा 1472 और बटे हो जाएगा 640। कितना हो जाएगा, 640 आपका हो जाएगा। अब इसको आपको काटना है। तो इसको आप काटोगे तो ये आपकी x की जो वैल्यू है, आप इसको काट के देखोगे दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्या का योगफल आपसे पूछा है, संख्या का योग कितना होगा। चलो चेक करते हैं संख्या का योग कितना होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपका 2x, कह रहा है 2x और बटे में कर देते हैं आपका 3x। कहते हैं प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दे, तो ऊपर भी 3 जोड़ देते हैं, नीचे भी 3 जोड़ देते हैं, तब हमारा अनुपात कितना हो जाता है, 3:4। यानी ये हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। तिरछी इनकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब तिरछी गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8x और प्लस हो जाएगा 4 तेई 12। तो इधर हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिको 9x और प्लस हो जाएगा 3 त्रिको 9। यहाँ पे जब पक्षांतर करेंगे तो इन दोनों का अंतर 1x हो जाएगा और इन दोनों का अंतर 3 हो जाएगा। यानी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। इसका क्या रखने पर, मान रखने पर। इसका मान यानी जो आपका 3 आया है इसका मान रख देंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 और ये संख्या हो जाएगी 3 त्रिको 9। यानी आपकी जो पहली संख्या है ये हो जाएगी 2 × 3 यानी 6 हो जाएगी। और जो सेकेंड संख्या है ये 3 × 3 यानी 9 हो जाएगी। अब संख्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का क्या करना है, योगफल निकालना है। तो दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो योग हो जाएगा आपका 15। कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 15। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दो वर्गों के परिमाप 24 और 32 है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक तीसरा वर्ग बनाया गया है, तो इस वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो देखिए आपके पास एक ये वर्ग है और एक आपका ये वर्ग है। इन दोनों को जोड़ करके एक नया वर्ग बनाया गया है, जिसका आपसे पूछा है परिमाप क्या हो जाएगा। और परिमाप का सूत्र होता है भुजा और गुणे क्या होता है 4 होता है। तो पहले तो पता कर ले कि इसकी भुजा क्या है। रखा था 2 वर्ग और ये है आपका तीसरा वर्ग। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका दे रखा है इसका परिमाप कितना दे रखा है 24 और इसका परिमाप दे रखा है 32। हमको पता है परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। इसका मतलब इसको अगर 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6। तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, इसकी भुजा आ जाएगी 6, क्योंकि ये आपका 6 होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा, तभी तो 24 होगा। और ये हो जाएगा, इसको अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी ये भुजा कितनी हो जाएगी 8 8 की हो जाएगी। मतलब इसकी भुजा हो गई 6 और इसकी भुजा हो गई 8। अब कहता है जो तीसरा वर्ग बनाया गया है, तीसरा वर्ग जो बनाया गया है वो इन दोनों वर्गों के जो भुजा है उनके क्षेत्रफलों के क्या है, क्षेत्रफलों के बराबर है। इसके क्षेत्रफलों के क्या है बराबर है। तो पहले वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कितना 36। और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर यानी 88 64। अब जब ये बना तो इसका वर्ग इन दोनों वर्गों के योग के बराबर है, यानी इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें तो तीसरा वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा आपका 36 और प्लस हो जाएगा आपका कितना 64, यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना आपका 100, यानी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से भुजा हो जाएगा आपका, यहाँ से स्क्वायर हटेगा अंडर चढ़ेगा, ये आ जाएगा आपका 10, यानी इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 10। 10 ये है, 10 ये है, 10 ये भुजा है और 10 ये भुजा है। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो इसका परिमाप हो जाएगा 10 गुणे 4, यानी आपका आंसर हो जाएगा कितना 40 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 40 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किस पर, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, बट्टा देता है और फिर भी उसे 20% का क्या होता है लाभ होता है। तो उसका अगर अंकित मूल्य 800 है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो देखो 10% की ये दे रहा है छूट और वस्तु कितनी की है आपकी 800। तो 800 रुपए का अगर 10% छूट यानी 90% इसका निकाल दें तो 0 से 0 0 से 9 8 72 यानी 720 रुपए की वस्तु बिकेगी और फिर भी लाभ कितना हो रहा है 20%, यानी कि ये 120 पे बिक रही है। कितने की 120% की वैल्यू आपकी होगी। तो यहाँ पे कर देते हैं 120% की वैल्यू कितनी है 720 रुपए, इसलिए 1% की वैल्यू क्या होगी 720 बटे 120, इसलिए इसकी 100% की वैल्यू क्या होगी 100% हो जाएगा 720 और गुणा हो जाएगा 100 और बटे हो जाएगा 120। 0 से 0 कट गया और 12 छंग 72, इसकी गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 6 से जब गुणा करेंगे 100 के साथ तो हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा 600, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चेक करो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी 20 दिन में कर सकता है। कह रहा है दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक उस कार्य को करते हैं तो कार्य कितने अंश शेष बचता है, कितना शेष बचेगा, अंश बचेगा, ये पूछा है। तो देख लो ये है आपका ए, ये आपका हो गया ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। इनका लासा अगर हम 20 ले ले तो 10 का पहाड़ा 2 बार और 20 का 1 बार जाएगा। और अगर ए बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये 2 और ये 1 यानी टोटल 3 काम करेंगे। 3 काम 1 दिन में करेंगे, यानी 3 मान लो ये 20 बीघे है, 20 बीघे में मान लो 3 बीघे रोज काम करते हैं। कितने दिन तक किया है इन्होंने 5 दिन तक, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 तो हो जाएगा 15। कितने बीघे खेत था आपका, कार्य कितना था, मान लो 20 बीघे का आपका खेत काटना होगा। अब उसमें से 15 बीघा तो कट चुका है तो शेष कितना बचा है, तो शेष बचा है इन दोनों को घटा देंगे तो 20 से 15 चला गया 5 शेष बचा है।
तो कह रहा 5 शेष बचा है, तो इसका अंश कितना बचा है। तो करना क्या आपको 5 और पूरा लासा कितना आया था आपका 20, तो बटे हो जाएगा 20, यानी इसको अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो कितना शेष आपका काम हुआ है 1/4। कितना शेष काम बचेगा 1/4 आपका शेष बचेगा। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है, एक सिलेंडर है यानी कि आपका बेलन है, और को जो है क्या कर रहा है आपका कह रहा 6 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु बनाने के लिए गलाया जाता है, और फिर शंकु की त्रिज्या को क्या चीज यहाँ पे गलाया जाता है। आपको कई बार बताया जब कोई चीज गला करके नई चीज बनाई जाती है तो दोनों के आयतन बराबर होते हैं। जब दोनों के आयतन बराबर होते हैं तो गलाया क्या गया है सिलेंडर, यानी गलाया क्या गया है आपका बेलन गलाया गया है। क्या गलाया गया है बेलन, और बेलन गला के क्या बनाया गया है शंकु बनाया गया है। क्या बनाया गया है शंकु बनाया गया है। अब बेलन के आधार की जो त्रिज्या है आर कितनी दे रखी है, आर दे रखी है आपकी 8, ऊंचाई कितनी दे रखी है 2, और जो आपका शंकु बना है उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, उसकी ऊंचाई दे रखी है 6, और आर इसका क्या करना है पता करना है। लेकिन को पता है जब चीज कोई गलाई जाती है तो दोनों के आयतन बराबर होते हैं। अब दोनों के जब आयतन बराबर तो दोनों के आयतन के सूत्र रख देते हैं। तो गोलन हो जाएगा बेलन का जो आयतन हो जाएगा वो आयतन कितना हो जाएगा, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच, और शंकु का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो आपका पाई पाई तो इसमें कट ही जाएगा। आपका एच कितना दे रखा है, आर दे रखा है 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, और एच कितना है 2, और इधर हो जाएगा 1/3, और आर तो पता ही करना है, एच कितना हो जाएगा 6। तो आमने सामने कुछ कट रहा है, 2 तिहाई 6 कट रहा है, और 3 से 3 कट रहा है, इधर तो सब कुछ कट गया, इधर हो गया 8 का स्क्वायर, क्या बचा इधर 8 का स्क्वायर 64, इधर क्या बचा है आर स्क्वायर, तो ये दोनों का है इक्वल में है, तो ये सब आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 64, इसलिए आर बराबर √64, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 8, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 8। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 25 है, यदि 4 संख्याएं 30 है, 29 है, 25 है और 20 है, तो 3 जो बड़ी संख्या है इनका औसत क्या होगा। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले ये 5 संख्याएं इनका योग कितना होगा, और योग क्या है, योग तो आपको पता है संख्या गुणे औसत, तो औसत है 5 और संख्या है 5, तो ये तो हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा 125। अगर हम 125 से इन चारों का योग घटा दे तो 5वीं संख्या पता चल जाएगी। तो 5वीं संख्या क्या है, तो 5वीं संख्या होगी हमारे पास, 5वीं संख्या होगी 125 माइनस इन चारों का क्या योग, तो इन चारों को योग करेंगे तो 30 और इसको जोड़ेंगे तो 3 3 60 70 80 90 100 और 4 इधर 4 104, कितना हो जाएगा 104। 104 घटा देंगे तो आपका इधर बचेगा 21। तो 21 क्या है, ये 5वीं संख्या है। लेकिन आपसे पूछा है कि 3 बड़ी संख्या, क्या पूछा है 3 बड़ी संख्या, तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा, तीनों संख्याओं का क्या योग और बटे संख्या 3। तो 3 संख्या में कौन कौन सी बड़ी वाली होंगी, तो 3 संख्या हो जाएंगी हमारी 30, तो 3 संख्या कौन सी होंगी, 3 संख्या हो जाएगी हमारे पास 30, दूसरी हो जाएगी हमारे पास 29 और फिर हो जाएगी हमारे पास 25। इनका जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 30 30 60 70 80 80 84, कितना हो जाएगा 84/3 हो जाएगा, और 84/3 को काटेंगे तो 3 दूनी 6 तिरठ 24, यानी कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
इसमें कहीं निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमको पता नहीं था कि इसमें जो है बड़ी कौन हो सकता है, यही बड़ी निकल आती। तो आपको तीन संख्या जोड़नी है, तो ये पता करने के लिए कहीं निकाला गया कि इसमें से तीन संख्याएं बड़ी, ऐसा तो नहीं कि जो तीसरी संख्या वही बड़ी हो, इसलिए इसको निकाल देते, लेकिन ये बड़ी नहीं थी, तो यही तीन संख्या हमको लेनी पड़ी। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो कमेंट जरूर करें। भैया इसमें कहा है इसका योग निकालना है, क्या कहा है, इसका योग निकालना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हमने करवाए हैं कि जब ये श्रेणी क्रम में आपका क्वेश्चन दिया हो तो आप इनको तोड़े, तो ये हो जाता है 2 गुणा 3 में। 12 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 चक्कू 12 हो जाएगा। 20 को तोड़ेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। और 30 को तोड़ेंगे 5 इंटू 6 हो जाएगा। 42 को 6 इंटू 7 हो जाएगा। और 56 7 गुणे 8 की कंडीशन में टूट जाएगा। और जब ये टूटता है तो ये 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6 और 7 से 7 कट जाएगा। क्योंकि ये बटे में है तो ये हो जाएगा 1/2 बचेगा, शुरुआत में आपका बचेगा। और इधर आपका 8 नहीं कटेगा तो -1/8 हो जाएगा, माइनस में बदल जाता है। इसको लासा ले लेंगे तो यहाँ पे आपका जो है 8 अगर लासा ले लें तो ये हो जाएगा आपका 4 और -1, यानी आपका हो जाएगा 3/8। कितना हो जाएगा, 3/8, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट आपका 1 - x³/100 बराबर 3/5 तो हो, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे लगाएंगे, आपको पता है अगर आपका इक्वल में दे रखा है तो आप या तो RHS या LHS सिद्ध कर लो। तो आपको पता है कि दोनों क्या करना पड़ेगा, हमको वर्ग करना पड़ेगा। जब वर्ग करना पड़ेगा तो इधर भी आपका वर्ग हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, आपका वर्ग हो जाएगा, और इधर भी आपका वर्ग हो जाएगा। जब वर्ग करेंगे तो इधर वर्ग में आपका रूट हट जाता है, तो हो जाएगा 1 - x³/100 हो जाएगा। और इधर आपका हो जाएगा 3 त्रिको 9 और 5 25। अब आपको करना क्या है कि आपको सॉल्व कैसे करोगे। तो देखो यहाँ पे अगर हमने इस वैल्यू को काटा है और काट करके हमारा 9/25 आया है, इसका मतलब इसको 4 से काटा गया होगा, इसको 100 को किससे काटा गया होगा, 4 से काटा गया होगा। तो जाहिर ऊपर भी किससे काटा गया होगा, 4 से काटा गया होगा। अब 4 से काटा गया होगा, 9 आया, इसका मतलब ऊपर 36 आना चाहिए। अब ये ऑप्शन रख दो, या तो ऑप्शन 2 रख के देख लो या तो ऑप्शन 4 रख के देख लो। तो देखते हैं ऑप्शन रख के कि कैसे कटेगा। तो ये देखो आपका हो गया 1 माइनस, अगर हम 4 रख के देख रहे हैं तो 4 का यहाँ क्यूब हो जाएगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और बटे हो जाएगा आपका 100। और 100 की जब गुणा करेंगे तो 100 कम 100, और 100 से आपका 64 चला गया तो बचेगा 36, और नीचे बचेगा आपका 100। इसको जब हम 4 से काटेंगे, किससे काटेंगे, दोनों को 4 से काटेंगे, तो देखो यही आपकी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। यानी ये हो जाएगा आपका 36, तो ये हो जाएगा आपका 25, यानी ये 9/25 हो गया कि नहीं हो गया। यानी RHS बराबर LHS के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। किस ऑप्शन से लगाइए, 4 रखने से लगा, इसका तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 4। ऑप्शन से लगाइए तो आपका ये जल्दी लग जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 30 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े बरामदे को प्रत्येक 6 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर आकार वाले पत्थर से पक्का करता है। आवश्यक पत्थरों की संख्या क्या है। भैया हमने कई बार बताया है, जब कोई इस प्रकार का क्वेश्चन हो जिसमें संख्या पूछे, ईंटों की संख्या पूछे, कमरे में रखी बोरियों की संख्या पूछे, तो इस प्रकार की कंडीशन में जो आपका सूत्र लगेगा, जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन होगा, घन का, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, जो भी आपका क्वेश्चन है उसकी कंडीशन से ही दोनों को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, बरामदा है, और बरामदा कैसा होता है, आपका लंबाई और चौड़ाई में होता है। इसका मतलब ये आपका आयत की कंडीशन से है। तो इसके अगर पत्थरों की संख्या को निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा कि फर्श का जो आयतन है, फर्श का जो क्षेत्रफल है, और नीचे जो आपके पत्थर का क्षेत्रफल है उससे भाग दे देना पड़ेगा। तो देते हैं भाग। तो करना क्या है आपको, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपके पत्थरों की संख्या हो जाएगा, पत्थरों की संख्या हो जाएगी आपकी कितनी, तो ये हो जाएगी आपकी लंबाई गुणा चौड़ाई, और बटे जो पत्थर की कंडीशन है वो भी हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई में। ऊपर लंबाई है 30 मीटर और ये है आपकी 15 मीटर, नीचे आपकी है 6 डेसीमीटर
और 5 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे है सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर, और यहाँ पे है डेसीमीटर, और ऊपर दे रखा है आपका मीटर में। तो सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको भी बदलेंगे तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ भी आपका 2 जीरो हो जाएगा, ये काट दो तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 पंचे 30 आपका 5 हो गया, और 3 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 300 हो जाएगा, और 300 की जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1500। कितना हो जाएगा 1500 आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कितना सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार कर देता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। हमको पता है जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी दूरी को भी पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी इसमें आपकी ये दे रखी है 200 मीटर की दूरी, और ट्रेन की लंबाई देने की दूरी हो जाएगी x प्लस 200, और चाल हो जाएगी आपकी 72 इंटू 5/18 हो जाएगी, क्योंकि आपका समय सेकेंड में दे रखा है, और समय हो जाएगा 22 सेकेंड। 18 से काटेंगे 18 चौको 72 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 पंचे 20। कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 इंटू 22 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22 दूना 44, यानी 440 मीटर आपका इधर हो जाएगा। इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 200 बराबर हो जाएगा 440, इसलिए x बराबर हो जाएगा 440 माइनस कितना हो जाएगा 200, यानी आपका बचेगा 240। x बराबर कितना बचेगा, x बराबर बचेगा 240, यानी आपकी ट्रेन की जो लंबाई है वो हो जाएगी 240। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा था 5000 बिक्री मूल्य का अंकित सोफा सेट को 4% छूट पर बेचने पर ए व्यापारी को 20% का लाभ होता है। सोफा सेट व्यापारी का लागत मूल्य क्या था। तो भी क्वेश्चन इस टाइप का पीछे लगा ही चुके हैं कि आपको कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 4%, इसका मतलब 96 पर बांट रहा है, बेच रहा है। तो 5000 का 4% छूट है, यानी 96 पर बेचा है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 120% के। कितने हो जाए, क्योंकि 20% का लाभ है। तो आ जाते हैं तो इसको काटते हैं तो 0 से 0, 0 से 0 कट गया, गुणा करेंगे तो 0 हो गया, और 5 छक्का 30 का 0 हासिल हो जाएगा 3, और 5 9 45, 45 3 48, यानी कितने की है ये आपकी 4% छूट पर अगर देंगे तो 4800 की बिकेगी। कितने की बिकेगी 4800 की। अब इस पर लाभ कितने का हुआ है, 20% का आपका लाभ हुआ है। तो 20% का लाभ है तो हम कह सकते हैं 120% की वैल्यू कितनी है 4800 है। इसलिए 1% की वैल्यू क्या होगी 4800 बटे हो जाएगा 120, इसलिए 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगा 4800 गुणे हो जाएगा आपका 100 और बटे हो जाएगा 120। तो यहाँ काट देंगे तो 0 से 0 कर गया, 12 चौको 48, यानी हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा आपका कितना 4000। कितना हो जाएगा 4000, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 4000। कितने की लागत है 4000, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन।